अच्छा जी। तो अगर हम लोग फ्लूइड वाली एग्जांपल लें, तो आपके ख्याल में नेचर में भी तो इसी तरह होता है ना कि हमारे पास जो है वो पहाड़ों पे बर्फ होती है, चश्मे होते हैं, वहां से पानी बह के आता है दरियाओं में, दरियाओं से नीचे कहाँ पे जाता है अल्टीमेटली? समंदर में। समुंदर से बाहर कोई रास्ता निकल रहा होता है पानी का? कोई ऐसी नहर हो जो अपवर्ड जा रही हो, लैंड की तरफ जा रही हो? नहीं सर, इवेपोरेशन के अलावा कुछ नहीं होता। वेपोरेशन के अलावा कुछ नहीं होता। और वेपोरेशन जो है वो ही बेसिकली हमारे पास जो है वो समुंदर से पानी उठा के वापस लेके जाती है पहाड़ों की तरफ, और फिर वहां से हमारे पास ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से समुंदर जो है उसके अंदर अगर हमारे पास एक्यूमुलेट हो रहा होता है तो वहां से आगे डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग यही जो एनालॉजी है, जो रेन वाली जो एग्जांपल है, वेपोरेशन वाली और फिर रेन और प्रेसिपिटेशन वाली, इसी एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि पेज रैंक को अगर हमारे पास कहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता है तो वहां से इकट्ठा करके हम लोग बाकी सारी नोड्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और रैंडम सर्फर की एग्जांपल में क्या हो सकता है? आप लोगों ने वो स्टार ट्रैक या स्टार वॉर्स वो देखी हुई है आपने मूवी? उसके अंदर एक वो चीज होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करना होता है तो क्या करते हैं? टाइम ट्रेवल सर। क्या करते टाइम हैं? टाइम मशीन पे टाइम ट्रेवल करते हैं सर। टेलीपोर्टेशन। ठीक है, तो टेलीपोर्ट जो है वो हम लोग कर लेते हैं। टाइम ट्रेवल तो खैर वो टाइम में आगे पीछे जाते हैं, लेकिन टेलीपोर्टेशन ये है कि उसी टाइम के अंदर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब एक जगह से बंदा गायब हो जाता है, दूसरी जगह पे जो हमारे पास पहुंच जाता है। तो हम लोग टेलीपोर्टेशन को यहाँ पे इस एनालॉजी के अंदर उसको कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी हम लोग किसी एक रैंडम लिंक को फॉलो करेंगे, एंड विद सम अदर प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या करेंगे, उस नोड से टेलीपोर्ट होकर रैंडमली किसी भी दूसरी नोड पे चले जाएंगे, चाहे वहां पे लिंक नहीं है तब भी। ठीक है, तो ये हम लोग जो है इसी किस्म की चीज जो है वो हम लोग पेज रैंक में करने की कोशिश करते हैं। और जब हम लोग ये काम करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं स्केल्ड पेज रैंक। ठीक है, तो स्केल्ड पेज रैंक में क्या होता है कि हम लोग जो बेसिक पेज रैंक है वो अप्लाई करते हैं। उसके अंदर आपको पता है ना, दो हिस्से हैं उसका। एक ये कि आउटगोइंग एजेस में जो है वो हमारे पास इक्वली जो है वो पेज रैंक डिस्ट्रीब्यूट होगा, और दूसरा फिर ये कि हर नोड का पेज रैंक कितना होगा जितना उसको इनकमिंग। वही काम हम लोग जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे करते हैं। पहले हम लोग ये बेसिक पेज रैंक अप्लाई करते हैं, फिर क्या करते हैं कि जब पेज रैंक आ जाता है हमारे पास तो फिर हम लोग उसको स्केल डाउन कर लेते हैं बाय फैक्टर ऑफ एस। लेट्स से एस जो है वो अगर हमारे पास 0.5 है, ठीक है, और मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक एक पेज का पेज रैंक जो है, वैसे तो पेज रैंक हमेशा हमारे पास 1 से जो है वो कम होगा, लेकिन फर्ज करें एक एक पेज एक पेज रैंक ऑफ नोड 1 जो है वो हमारे पास 10 है, ठीक है, और पेज रैंक ऑफ नोड 2 हमारे पास जो है वो 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्केल डाउन कर लेंगे विद फैक्टर ऑफ एस। तो हमारे पास जो है वो इसका पेज रैंक कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 5 हो जाएगा, और इसका हमारे पास पेज रैंक कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है वो एस फैक्टर से जो है उसको स्केल डाउन कर लेते हैं। अगर 10 है तो हम लोग कहते हैं कि उसका 5 पेज रैंक जो है वो अपने पास रखे, और 5 जो पेज रैंक है वो काइंड ऑफ वो जो रेन वाली जो एग्जांपल है, टेलीपोर्टेशन वाली है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बाकी तमाम नोड्स के अंदर। ठीक है, तो हम लोग हर एक नोड से जो है वो हर एक नोड का अगर एस की वैल्यू हमारे पास 0.5 है तो ये है कि पेज रैंक की बेस पे हर एक नोड को, या लिंक स्ट्रक्चर की बेस पे हर एक नोड को जो है वो 50% पेज रैंक असाइन कर रहे हैं। बाकी जो हमारे पास 50% है उसका क्या करेंगे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ऑल द नोड्स। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह फिर करते हैं कि हर एक पेज रैंक को हम लोग स्केल डाउन कर देते हैं बाय फैक्टर ऑफ एस, और फिर हम लोग हमारे पास बाकी जो है वो कितना बच जाएगा, 1 - s बच जाएगा। ठीक है, अगर 0.5 है तो 1 - 0.5 जो है वो हमारे पास बच जाएगा, सॉरी 1 - 0.5 जो है, हाँ वो 0.5 जो है वो हमारे पास बच जाएगा पेज रैंक, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तमाम नोड्स में। अगर n नोड्स हैं तो वो कितना फैक्टर बन जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो 1 - s/n। तो n नोड्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो हमारे पास 1 - s/n जो है वो बाकी नोड्स में जो है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि सारे के सारे नेटवर्क का पेज रैंक जब ऐड करेंगे तो इट वुड रिमेन 1,
लेकिन यह है कि अब हमारे पास पेज रैंक किसी एक जगह पे एक्यूमुलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पेज रैंक लेके बाकी तमाम नोड्स में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो रिपोर्टेड वैल्यू है पेज रैंक की जो गूगल यूज़ करता है, सॉरी एस की जो रिपोर्टेड वैल्यू गूगल यूज़ करता है वो 0.85 है। दैट मीन्स 85% ऑफ द पेज रैंक इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द लिंक स्ट्रक्चर के नोड्स आपस में कनेक्टेड किस तरह, और बाकी जो 15% है वो हर एक वेब पेज के अंदर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास जो है अभी तक हम लोगों ने आइगन वेक्टर सेंट्रलिटी के हम लोगों ने 3 जो है वो हम लोगों ने मेजर्स जो है वो देखे हैं। एक हमारे पास बोनासिच है, एक हमारे पास हब्स एंड अथॉरिटी स्कोर्स है, और एक हमारे पास जो है वो पेज रैंक है। ठीक है, इसके अंदर जो ये पेज रैंक और जो हमारे पास बोनासिच सेंट्रलिटी है ये हमारे पास पैरामीटराइज्ड है। ठीक है, और इसके अंदर भी बोनासिच के जो है हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, पेज रैंक का जो है हमारे पास 1 पैरामीटर है। तो एट टाइम्स पेज रैंक का पैरामीटर अब वेब के लिए लोग कहते हैं कि जी 0.85 आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देता है रैंकिंग के हिसाब से। ठीक है, जो हिट्स है इसका हमारे पास कोई जो है वो पैरामीटर नहीं है, तो पैरामीटर फ्री जो है वो हमारे पास मेजर है। तो इसके अंदर ये है कि हमारे पास जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं एक मेजर को, उतना उनकी बेस्ट वैल्यू फाइंड करना जो है वो हमारे पास मुश्किल हो जाता है। अब इसके अंदर भी जो हमारे पास एस है ये हमारे पास 0 से 1 की रेंज में होता है। इनफैक्ट ना हम लोग इसको बिल्कुल 0 लेते हैं, ना हम लोग बिल्कुल 1 लेते हैं। तो एस जो होता है वो हमारे पास 0 से 1 की रेंज में होता है। ठीक है, जो बोनासिच है इसके अंदर अल्फा बीटा की कोई रेंजेस नहीं है, तो वो काइंड ऑफ उसको ट्यून करना जो है वो उसकी अप्रोप्रिएट वैल्यूज फाइंड करना एक नेटवर्क के लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि आपको ये बोनासिच सेंट्रलिटी जो है वो बहुत कॉमनली यूज होते हुए नजर नहीं आती। ठीक है, हाँ अगर आपने यूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि कौन से वेब पेजेस टॉप पे आने चाहिए। ठीक है, अब आप अल्फा और बीटा की डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करें और देखें कि अल्फा और बीटा की किन वैल्यूज के साथ हमारे पास वही वेब पेजेस टॉप पे आते हैं, उसी रैंक से टॉप पे आते हैं जिस पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन वैल्यूज को आप फाइनलाइज कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो हमारे पास टाइम लगेगा और फिर काइंड ऑफ ओवर फिटिंग वगैरह वाली साइड पे भी हम लोग जा सकते हैं। तो ये हमारे पास पेज रैंक का हो गया। हमारे पास जो आजकल जो अच्छा ये जो गूगल है ना, ये मैंने आपको बताया था कि इसने जो है वो पेज रैंक को कमर्शियल स्केल पे इम्प्लीमेंट किया, और उस वक्त जो उसकी रैंकिंग थी वो हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा रैंकिंग जो है वो हमारे पास अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू अदर सर्च इंजन्स, और इसी वजह से जो है गूगल जो है वो स्टूड आउट इन कंपैरिजन ऑफ ऑल द अदर सर्च इंजन्स, और उसने उस वक्त जो मार्केट कैप्चर की थी अभी तक वो उसके पास वो मार्केट है सर, मतलब वो परसेंटेज कम होती जा रही है जैसे जैसे दूसरे सर्च इंजन हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन यह है कि उसकी जो रैंकिंग्स हैं वो हमारे पास रिलेटिवली बेहतर है दूसरे से। लेकिन अब जो है वो हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आजकल के सर्च इंजन जो है वो ट्राई कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये है कि जो सर्च इंजन्स हैं वो लिंक्स को टेक्स्ट को कितनी फ्रीक्वेंटली जो है वो हमारे पास वेबसाइट्स जो है वो विजिट हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं। इवन वो वेब पेजेस के कंटेंट्स को भी कंसिडर कर रहे होते हैं। आप एक वेब पेज लिखें ना, उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, उसका जो टेक्स्ट है वो आप कॉपी पेस्ट कर लें, दूसरी जगहों से जो है वो आप कॉपी पेस्ट करके टेक्स्ट जो है वो आप उस जगह पे लें। ठीक है, तो अब उसकी रैंकिंग जो है वो कम हो जाएगी रिलेटिवली। आप उसके अंदर जो है इवन आपने उसकी अपीयरेंस जो है इवन उस चीज़ को भी जो है वो कंसिडर करते हैं सर्च इंजन्स के एक पेज की जो अपीयरेंस जो है वो हमारे पास कैसी है, तो उस चीज़ को वो देख रहे होते हैं। बहुत से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, आई थिंक कोई 100 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो नोन है जिनकी बेस पे वेब पेजेस जो है वो रैंकिंग कर रहे होते हैं, और उन फैक्टर्स को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो एक और फील्ड है जिसे हम लोग कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यही होता है कि आप अपने वेबसाइट को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि आपके पास सर्च इंजन जो है वो उसको हायर रैंक करे। ठीक है, तो इन सब फैक्टर्स के बावजूद जो मेन फैक्टर है वो हमारे पास ये पेज रैंक है, कि हमारे पास नेटवर्क के अंदर उस वेब पेज की जो है वो सेंट्रलिटी कैसी है, उसकी पोजीशन जो है वो कैसी है। अच्छा, स्पेशल और टेम्पोरल एस्पेक्ट्स को भी जो है वो सर्च इंजन कंसिडर कर रहे होते हैं। आपको पता है भी आपके पास ऐसी सर्विसेज होती हैं, वेब सर्विसेज होती हैं जिनको आप IP एड्रेस पास करें
तो वो क्या करती हैं, आपको जो है वो लोकेशन बता देती हैं, रिवर्स जियो लुकअप जिसे हम लोग कहते हैं ना, तो वो आपको जो है वो लोकेशन जो है वो बता देती हैं। तो अब जो और सर्च इंजन के पास ऑफ कोर्स वो मतलब इंफॉर्मेशन वैसे मतलब डायरेक्टली होती है, तो अब आपके पास जो है ये सर्च इंजन ये भी देख रहे होते हैं कि क्वेरी कहाँ से आ रही है। अब आप अगर गूगल के ऊपर सिर्फ वेदर की सर्च कराएं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? सर जिस सिटी से हम सर्च कर रहे होते हैं उस सिटी का। बिल्कुल, अगर आप इधर इस्लामाबाद में बैठ के सर्च कर रहे हैं उसके वेदर की आपको आ जाएगा कि जी अभी क्या वेदर है, कल का क्या फोरकास्ट है, अगले वीक का क्या फोरकास्ट है। अगर यही जो है वो पेरिस में बैठ के कर रहे हैं तो वहाँ का आ जाएगा। तो वो स्पेशल पैटर्न्स को जो है वो भी देख रहे होते हैं कि यूज़र इस वक्त लोकेटेड किस जगह पे है। इवन ये कि अगर आप यहाँ पे फायर ब्रिगेड की सर्च करें ना, तो आपको आपकी सिटी के जो फायर ब्रिगेड का जो वेबसाइट है वो आपको जो है वो मिलेगी, या आपके मतलब लोकेलिटी में जो है उसका आपको अगर कोई वेबसाइट है वो आपको जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, किसी और जगह पे करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी। तो एक स्पेशल जो एस्पेक्ट है स्पेस से रिलेटेड है, स्पेशल जो है कि आप अभी किस जगह पे हैं, इस चीज़ को भी जो है ये कंसिडर कर रहे होते हैं। फिर जो टेम्पोरल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर आपके पास कोई मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, अब वहाँ पे वर्ल्ड कप जब चल रहा है आपके पास, आप पाकिस्तान की सर्च कराएं, पाकिस्तान का अगर कोई मैच हो रहा होगा तो उसके आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे कि भाई इतना पाकिस्तान का स्कोर है, ओपोनेंट टीम का इतना जो है वो आपके पास स्कोर है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास टाइम जो है उसको भी वो लोग कंसिडर कर रहे होते हैं कि ये क्वेरी किस टाइम पे हो रही है। एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। और इसको जो है वो स्पैमर्स भी ये कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी जो इररेलेवेंट वेबसाइट्स है वो आपके पास टॉप पे आ जाए। फिर सर्च इंजन देख रहे होते हैं कि जो आपके पास इररेलेवेंट पोजीशन टॉप पे आ गई हैं उनको कैसे नीचे लेके जाए उनका रैंक, मतलब किन चीज़ों को हम लोग कंसिडर करें कि उनका रैंक जो है वो नीचे है, जो जेन्युइन ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं वो हमारे पास टॉप पे है। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, एंड आल्सो इट इज़ अ कंटिन्यूस बैटल गोइंग ऑन बिटवीन द स्पैमर्स, या जो हमारे पास ब्लैक एसईओ है, जो वेबसाइट डिजर्व नहीं करती कि वो टॉप पे आए और आप उन्हें जो है वो आर्टिफिशियली इन मेजर्स के थ्रू टॉप पे लेके आते हैं, उनके बीच में और जो सर्च इंजन है उनके बीच में कंटिन्यूस बैटल भी है कि गलत वेबसाइट्स जो है, इररेलेवेंट वेबसाइट्स जो है वो स्पैमर्स टॉप पे लेके आते हैं, फिर सर्च इंजन जो है वो अपने मेथड्स को अपडेट करते हैं ताकि उनका रैंक जो है वो नीचे हो। तो ये कंटिन्यूस जो है वो हमारे पास इम्प्रूवमेंट है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को?